नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। अब आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखा था, उसी को जारी रखते हुए आगे हम लोग देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, सब्स्टिट्यूशन देखा था। यहाँ आइए देखा जाए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसका जो है फॉर्मूला है u इंटू भी। u भी वेरिएबल है बच्चों, v भी वेरिएबल है, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर टोटल का dx। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। अब रहा सवाल कि किसको हम फर्स्ट समझेंगे और किसको सेकेंड समझेंगे। ठीक है, तो एक कोई रूल नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आई लेट ये याद रखने से क्या होगा कि आपको ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा होगी। ये बच्चों आई लेट है क्या? तो आई लेट जो है, आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, ठीक है। A stands for algebraic function, T for trigonometric function, ठीक है। E for exponential function, I stands for inverse trigonometric function बच्चों, L logarithmic function, A algebraic function, T trigonometric function and E exponential function। इन्वर्स का मतलब कौन कौन हुआ? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स। ये इन्वर्स फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही होते हैं बच्चे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं ना, साइन कॉस टैन सेक कॉस कोसेक सेक कोसेक, उसी प्रकार ये भी होते हैं, 6 ही होते हैं, तो इन्वर्स लग जाता है। एल जो है लॉगरिथमिक, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय फंक्शन फलन, और टी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों में अंतर है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग हुआ, इन्वर्स ट्रिगो अलग हुआ। और ई एक्सपोनेंशियल। अब इसमें से ये दो फंक्शन में यहाँ पर यदि दिया रहे तो किसको u माने किसको v माने, तो जो सबसे पहले आएगा, जैसे आइलेट में, जैसे मान लिया जाए साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स रहता, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स मान लिया बच्चों रहता, तो इसमें देखिए ई अलजेब्रिक है, एक्स क्या है हम लोग का अलजेब्रिक है, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा u, और ये सॉरी u कौन होगा इन्वर्स ना है, तो ये हुआ u और ये हुआ v। साइन इनवर्स एक्स u हो गया और x क्या हो गया हम लोगों का v हो गया, सेकेंड फंक्शन ये हुआ। ठीक है, तो ये है, जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए x इंटू साइन इनवर्स एक्स dx, यही हम लोग के पास प्रश्न आ गया, या 1 रखिए, साइन इनवर्स एक्स dx है तो 1 इंटू लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स dx। ठीक है, 1 इंटू 1 भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये ऑलवेज यदि इन्वर्स है और एक्सपोनेंशियल है, ये भी बात ध्यान देना है बच्चों, यहां पर ध्यान देना है। यदि इन्वर्स है तो इन्वर्स ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन होगा, u होगा ही होगा, और हमेशा के लिए u होगा ये। और एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का भी स्थान फिक्स है और इन्वर्स का भी स्थान फिक्स है। इन्वर्स ऑलवेज u होगा
और एक्सपोनेंशियल ऑलवेज भी होगा। अब बाकी सब ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन इन्वर्स वाला u और एक्सपोनेंशियल वाला भी, तो ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। इसको क्या u हो गया और ये क्या हो गया, फंक्शन v हो गया। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, u को छोड़ना है तो u साइन इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया, और v के जगह 1 है तो 1 इंटू डी एक्स हो गया, माइनस d साइन इनवर्स x, डी यू होता है ना, यहाँ फॉर्मूला देखिए u है, डी यू है ना, तो u के जगह साइन इनवर्स x है बच्चों, तो ये लिखा गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v के जगह 1 है तो 1 इंटू डी एक्स, और फिर टोटल का dx। आई बात समझ में। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये x हो गया, माइनस साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन ये है, देखिए तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, x हो गया, ये dx हो गया। अब यहाँ देखिए ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, अभी इंटीग्रेशन का साइन बच्चों नहीं खत्म हो गया, तो इसको मान लिया जाएगा पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो माइनस 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, 2t dt, तो कितना 2 कट गया, तो माइनस एक्स डी एक्स क्या हो गया, टी डी टी हुआ कि नहीं, ठीक है। तो माइनस एक्स डी एक्स के जगह ये कितना हो गया हम लोग का, x साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, टी डी टी, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिए हैं बच्चों, तो वहाँ पर रूट में टी स्क्वायर, तो बाहर आया तो टी हुआ, तो ये टी से टी बच्चों कैंसिल हो गया ना, तो ये कितना हो गया, x साइन इनवर्स x माइनस डी टी, ये हो गया हम लोग का x साइन इनवर्स x माइनस टी प्लस सी। अभी भी हम लोग का फाइनल नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, इंटीग्रेशन का साइन खत्म, तो ये c लग गया। अब t में नहीं है फंक्शन, x में है बच्चों, ठीक है, ये माने हैं u, ठीक है, और ये भी माना गया है। अब यहाँ आइए, x साइन इनवर्स x माइनस टी के जगह क्या था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर। इसको माने हैं, इस समझाने के लिए कि डिवाइड u मत समझिएगा भी, ठीक है, ये समझाने के लिए कि ये u है और ये भी है, ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, इसको घेर के लिख दें क्या, ये देखिए हो गया हम लोग का u और ये हुआ भी, ऐसे समझिए, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लिया जाए। ये तो फार्मूला है, इसको जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फार्मूला है, क्वेश्चन है log x dx, दूसरा है x cos x dx, x स्क्वायर cos x dx, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। आइए बारी बारी से देख लिया जाए। log x dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब आइए याद कीजिए, आई लेट है ना, तो देखिए इसमें कौन पहले आता है, एल लॉगरिथमिक हो गया ये, और ये एल्जेब्रिक हो गया, तो एल देखिए पहले आ रहा है ना, तो ये हो गया यू, एल क्या हो गया, यू हो गया, यानी इसको हम लोग यू ले लेंगे बच्चों, और इसको 1 एल्जेब्रिक है तो ये हो गया हम लोग का भी हो गया।
तो क्या होता है फॉर्मूला देखिए सामने लिखा हुआ है, u log x dx माइनस, है ना, यही ना होता है। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ u के जगह log x dx इंटीग्रेशन dx होल dx, ठीक है, log x इंटू x हो गया माइनस log x का तो आप जानते हैं 1/x होता है, मॉड x या x 1/x, और ये क्या हो गया हम लोग का dx का x हो गया dx, x से x बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये x है तो ये x log x हो गया और ये माइनस dx, अभी क्या हो जाएगा x log x dx का माइनस x प्लस c, आप कॉमन लेना चाहें x तो ले सकते हैं, x log x माइनस 1 प्लस c, x log x माइनस 1 प्लस c, तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर, ठीक है। दूसरा ये देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, अब बोलिए इसमें, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बोलिए, देखिए यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ये और अलजेब्रिक है। फिर आइए यहाँ आइलेट देखिए, है ना, तो इसमें देखिए ट्रिगो कहाँ आ रहा है टी, और एक्स अलजेब्रिक यानी ए पहले है, टी के पहले बच्चों ए है, तो यू किसको ले लीजिए, ले लेंगे हम लोग, इसको यू ले लिया, ए पहले है और ट्रिगो है उसके बाद, तो इसको हम लोगों ने भी ले लिया जी। तो फिर वही आइए u को छोड़ा भी को इंटीग्रेट किया बच्चों, माइनस u को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट कर दिए, एंड फिर भी को इंटीग्रेट किया तो cos x dx, ठीक है ना। इसको मान लिया जाए लेट आई, इसको लेट आई कर लिया जाए, लेट आई इंटीग्रेशन का साइन, लेट आई इक्वल टू दिस आई टोटल का dx, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो जान ही रहे हैं साइन एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आप जान रहे हैं 2x, है ना, और ये कॉस एक्स का साइन एक्स और ये टोटल dx, ठीक है ना। ये 2 को बाहर कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 बच्चों बाहर आ गया, अभी बच गया x इंटू साइन एक्स, अभी भी नहीं खत्म हुआ इंटीग्रेशन का साइन, फिर आ गया अलजेब्रिक एंड ट्रिगो, अब फिर ये u इंटू भी के रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे, तो आइए कीजिए जाए, ये तो जस का तस लिख दिया जाएगा और ये 2 बिग ब्रैकेट स्टार्टअप किया जाए, यहाँ पर u हो गया x, है ना, और ये साइन x क्या हो गया भी हो गया, तो u को छोड़ा, साइन x को इंटीग्रेट किया, माइनस डी u को डिफ्रेंशिएट किया बच्चों, इंटीग्रेट किया साइन को और फिर टोटल का इंटीग्रेशन हो गया। ये कितना हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पर आइए एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता था बच्चों माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो यहां हो गया माइनस इंटू माइनस कॉस एक्स, फिर ये
माइनस आई तो 1 हो गया बच्चों, तो 1 इंटू साइन का क्या होता है अभी ये बताया गया, माइनस कॉस एक्स, अब पहले से माइनस 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 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो ये तो इंटीग्रेशन हट गया, ये हुआ तो, लेकिन मेन तो इंटीग्रेशन का साइन जो है ये वाला तो ये बाकी है ना, वो कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है साइन, इसलिए प्लस सी नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बच्चों साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स। अब जाके हम लोग का इंटीग्रेशन का साइन खत्म हुआ, तो ये हम लोगों का बच्चों फाइनल आंसर, तो ये हुआ फाइनल, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। यहाँ पर देखिए इन्वर्स है, इन्वर्स का प्रॉपर्टी जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा आइए देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये बच्चों होता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यदि हम इसको कर लिया जाए, ये दोनों एंगल सेम है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स को वहां से क्या लिख सकते हैं बोलिए तो जरा सा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, ये दोनों का सम पाई बाई 2 होता है ना बच्चों, तो ये साइन इधर गया तो पाई बाई 2 माइनस हो गया एक रूप में लाने के लिए, और ये जो पार्ट है ये तो प्लस है, एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2। अब ये उलट गया, 2 बाई पाई बाहर आ गया, कांस्टेंट इनटू में चला आया, और ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ साइन इनवर्स रूट एक्स आइए माइनस, तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2, ये हुआ डी एक्स। आई बात समझ में बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब इसको ब्रैकेट को तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई पाई है ना, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया बच्चा, तो ये हो गया डी एक्स। क्लियर। ठीक है, अब इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए और आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये हो गया 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ये पार्ट अभी बाकी है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग से निकाल लिया जाए। ठीक है ना। आइए बच्चों देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, इसका पहले अब निकाल लिया जाए। पुट रूट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि रूट है, रूट से बाहर हो जाएगा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा 2t dt। ठीक है, अब आइए यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, साइन इनवर्स x के जगह टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया रूट के अंदर है तो t हो गया, साइन इनवर्स t हो गया, और dx के जगह 2t dt, तो 2 तो बाहर ले लिया जाए, t dt हो गया। आइलेट अब इसमें अलजेब्रिक कौन है, t है, पहले है इनवर्स, इनवर्स तो ऑलवेज u होगा, तो ये u हो गया,
ये फंक्शन u हो गया बच्चों और ये v हो गया। तो 2 तो पहले बाहर कर लिया जाए, u को छोड़ना है ना, तो u को छोड़ा, इंटीग्रेट किसको किया, v को, तो t dt माइनस है ना, देखिए u d साइन इनवर्स t dt और ये हुआ t dt। अब फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये हो गया u इंटू भी डी यू बाई डी वी और ये v डी यू। ठीक है, अब आइए 2 साइन इनवर्स t और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 इंटू है ये, ठीक है, इंटू है यहाँ पर, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन तो आप जानते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर और t का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया हम लोग का dt। 2 टी स्क्वायर साइन इनवर्स t बाई 2 हुआ बच्चों, माइनस अब यहाँ देखिए 1/2 ये यहाँ आ गया, अंदर बचा टी स्क्वायर डी टी अपॉन कितना अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए 1/2 देखिए कॉमन ले लिया जाए तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 2/2, ये होगा टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी, इसको जो है माइनस 1 घटाया 1 ऐड किया, कोई फर्क पड़ा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया डी टी, ये तो कट गया बच्चों, तो टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी माइनस अलग अलग कर लिया जाए तो ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसको अलग किया तो माइनस ले लिया कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना ये, और फिर माइनस प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये हो गया टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, कटेगा ना, ये रूट से रूट कटा बच्चों, ए डी टी माइनस इसके बारे में बोलिए अंडर रूट डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको निकालना होगा अलग अलग, ये तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ इसको तो ले ही लिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट इसको पहले नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लिया जाए यहाँ तक। आइए बच्चों देखिए टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी बाई दिस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है इसको पुट टी बराबर साइन थीटा मान लिया तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, और इसमें भी हम लोग यही ले रहे हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा एक बाहर आया तो कॉस थीटा हो गया, इंटीग्रेशन का साइन, इनटू डी टी के जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ भी देख लीजिए डी टी के जगह कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो कॉस, ये कॉस कैंसिल हो गया बच्चों। ये हुआ हम लोग का टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ये तो हो गया थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये तो पहले का है, इसी में वैल्यू पुट करना है, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ा गया है। ठीक है, अब इसको लिखिए टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा माइनस थीटा। अब आइए यहाँ के बाद यहाँ टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी प्लस 1/2 तो बाहर हो गया बच्चा, तो 1 का क्या हो जाएगा थीटा, तो यहाँ हो गया थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और माइनस थीटा प्लस सी आ गया इतना हम लोगों का। ठीक है, अब बोलिए टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी प्लस हाफ, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, क्या लिए थे हम लोग, देखिए यहाँ साइन इनवर्स टी हो जाएगा, साइन इनवर्स टी, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया, माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी, है ना। ठीक है, अब आइए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी प्लस हाफ साइन इनवर्स टी प्लस साइन थीटा की जगह टी हो गया, और कॉस थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। अभी बच्चों टी में है लेकिन फंक्शन हम लोग का एक्स में है। अब आइए एक्स के जगह हम लोगों ने टी स्क्वायर माना था, ये है ना रूट एक्स के जगह हम लोगों ने एक्स के जगह क्या माना था हम लोगों ने टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स के जगह हम लोगों ने माना था टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या हो गया रूट एक्स, यही ना, तो रूट एक्स हो गया टी के जगह। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करना है सब जगह, तो टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, एक्स के जगह हम लोगों ने ये हो गया टी, कितना हो गया साइन इनवर्स टी है ना, तो रूट एक्स हो गया, टी स्क्वायर की जगह एक्स हो गया इंटू साइन इनवर्स टी के जगह रूट एक्स, बहुत अच्छा, प्लस हाफ साइन इनवर्स टी के जगह रूट एक्स प्लस टी के जगह रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स
टी स्क्वायर की जगह x हो गया बच्चों, ये हुआ माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ये तो आया इसका वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटीग्रेशन का। अब ये वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, दिस में, है ना। ये इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना। तो कितना आ जाएगा हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्वेश्चन यही ना था, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। और इसका फाइनल आंसर हम लोग के सामने आ गया। क्या आ गया देखिए, 4/पाई ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स रूट एक्स का इतना वैल्यू आया था, इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ये सी यहाँ नहीं लिख के फाइनल आंसर में लिखे देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ये 1 माइनस एक्स, हाँ ठीक है, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, बिग ब्रैकेट बंद, क्यों, क्योंकि 4/पाई इसके साथ है, और फिर ये माइनस एक्स, ये अब प्लस सी। अब जाके हम लोगों का ये बच्चों फाइनल आंसर आया। थोड़ा सा लंबा हुआ, इसलिए हुआ कि ये सब जो है पार्टे पार्ट तोड़ के आगे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा, आज जो चर्चा हुई है, ठीक है। आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।